इस पुरफतन दौर में सबसे बेहतरीन अमल अपने ताल्लुक को अपने रब से मजबूत कर लो, रब से मजबूत कर लो। ये दुनिया में इधर उधर जाने से, रोने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे रोने का मजाक उड़ता रहेगा, तुम्हारी फरियाद का लोग मजाक उड़ाते रहेंगे, तुम्हारी दास्तान को सुन के लोग हंसते रहेंगे। ये दौर ऐसा है कि भाई भाई को लोग लड़ाने में लगे हैं। मेरे प्यारों, अगर दर्द दिल इजहार कहीं करना है तो अपने घर में या मस्जिद के कोने में बैठ करके 2 रकात नमाज इस्तगफार पढ़ो, मुसल्ला लगा दो और अपने रब के हुजूर रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो। वो करीम मौला, वो रहीम मौला, वो सत्तार गफ्फार मौला, जिसकी शान करीमी ये है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब बंदे मोमिन अपने रब की खशियत में आंखों से एक कतरा आंसू गिराता है तो अल्लाह ताला उसके कतरे में इतनी ताकत रखता है कि उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को मिटा देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन हम गुनाहों से साफ हो गए, हमारा हर कदम कामयाबी का कदम होगा। आप इतना याद रखना, ये दौर बड़ा आसान दौर है। वो दौर कितना मुश्किल था जब पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। इलेक्शन नहीं था, इलेक्शन नहीं था कि 5 साल में आप बदल दो, 5 साल में आप बदल दो। क्या दौर था? राजा का दौर था, राजाशाही थी। लेकिन ऐसे दौर में जब ख्वाजा गरीब नवाज के साथ सिर्फ 40 लोग थे, लेकिन उन 40 में गरीब नवाज की बरकत से वो 40 ऐसे थे कि उन 40 को रब कहता था कि तू मेरा बंदा है, मोइनुद्दीन तू मेरा बंदा है, कुतुबुद्दीन तू मेरा बंदा है, अब्दुल्ला तू मेरा बंदा है। जब ऐसों की जमात थी, अल्लाह अकबर, दुनिया ने देखा उनकी हुकूमत सिर्फ अजमेर के बाशिंदों तक ना थी, बल्कि अजमेर के अना सागर पर भी हुकूमत हो गई। क्यों? जब अल्लाह कह देता तू मेरा बंदा है तो उस चिराग को कोई आंधी बुझा नहीं सकती है, बल्कि आंधी खुद चिराग की हिफाजत में लग जाया करती है। मेरे प्यारो, अपने रब से कुर्बत करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपनी मस्जिद के पेट को अपने सजदों से भरो और अपने रब को अपनी मस्जिदों से सदा देते रहो। इंशाअल्लाह वो करीम रब कभी तुम्हें जिल्लत और रुसवाई की तरफ नहीं जाने देगा, बल्कि तुम्हें उरूज अता फरमाएगा। लेकिन जब उसे याद करना तो इतना सोच के करना, तुम पाक रहो, शराब जुआ ये सारी फजूलियात से बचते रहो, तब उसकी मदद यकीनन तुम पाओगे और अल्लाह ताला ही इस उम्मत का, इस मखलूक का बेड़ा पार करने वाला है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मेरी बात सुनने सुनाने समझने समझाने में कोई गलती हुई हो, अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ फरमाए और हम सबको हुजूर के दीन पर सख्ती के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए, इस्तिकामत दीन अता फरमाए, सब्र और शुक्र से वाबस्तगी अता फरमाए। अभी महफिल ख़त्म होगी, औरतें हैं, बच्चियां हैं, आप हुए कि उठेंगे, सलाम पढ़ के घर जाएंगे। घर जा ही के पहला जुमला क्या है? अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आज की रात हमें नाइबे रसूल आले रसूल की ज़ियारत का मौका तो दिया और उनके जरिए मुझे नबी की बात सुनने का तो मौका दिया। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, इन बातों पर हमें अमल की तू तौफीक अता फरमा। आमीन। शुक्र अदा करो, देखो कितनी तरक्की होती है। वो रब तो बहुत सुनने वाला है, वो तो इतना सुनने वाला है, वो तो हर रात तुम्हें याद करता है। रात की तन्हाई में है कोई मुझसे कुछ मांगने वाला? उस वक्त हमारी कौम सोई होती, घर में ताले बंद होते हैं, कुंडियां लटकी रहती हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे वक्त में मैं ही देख रहा हूं, जो काम गैरों का था, नॉन मुस्लिम का था, वो फजर से पहले उठे हुए नजर आते हैं, और जो काम मुसलमानों का था वो सोए हुए नजर आते हैं। है कि नहीं? हकीकत बात। जो पाकीज़गी बज़ाहिर हमारे लिए थी, आज उनके दरवाजे सुबह साफ सुथरे होते हैं। हमारे 10 बजे झाड़ू पोता लगता है, उनके सुबह आफताब तुलू होने से पहले घर की सफाई होती है। जिस मिशन के लिए हम पैदा किए गए, हम मिशन ही छोड़ दिए और नारा लगा के मैदान में कूदेंगे, कहां से कामयाबी मिलेगी? सहाबा की
पहरेदारी में खड़े रहना ये आज का मामला नहीं है। उस्मान गनी की पहरेदारी में हैदर कर्रार ने हसन और हुसैन को बाबा अरे भाई बात जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, इमाम हसन और हुसैन को खड़ा किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हसनी हुसैनी सैयद हैं। जी जी जी, हम हसनी हुसैनी है। अबू बकर की बात आएगी उनकी पहरेदारी में खड़े रहेंगे। हजरत उमर की बात आएगी उनके लिए खड़े रहेंगे। हजरत उस्मान की बात आएगी उनके लिए खड़े रहेंगे। हैदर कर्रार की बात आएगी उनके लिए खड़े रहेंगे। हजरत अमीर हमजा की बात आएगी उनके लिए खड़े रहेंगे। और सुनो, हजरत अबू सुफियान की बात आएगी उनके लिए भी खड़े रहेंगे। और हजरत अमीर माविया की बात आएगी उनके लिए भी खड़े रहेंगे। बाबा सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हाँ, मेरे जज मेरे इमाम हसन उन्हें अब खिलाफत दे रहे हैं, उन्हें खिलाफत दे रहे हैं। और आज के लोग दीन तबीयत से नहीं शरीयत से चलता है। बेशक सुभान अल्लाह। अकल से नहीं हुजूर की शरीयत से चलता है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को समझ अता फरमाए। आमीन। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हर आदमी को शौक है कि नहीं जिंदगी में कि एक बार हुजूर का दीदार हो जाए। बोलो भैया है कि नहीं? तोरे लोग का है? सुभान अल्लाह। नहीं खाली ऐसे हुए कहा तो कि सच्चे है तो सुभान अल्लाह कहो, होता है ना। अब उसके लिए बहुत सारे वज़ाइफ हैं। और कोई कहेगा ये पढ़ के सो, कोई कहेगा ये पढ़ के सो। सुभान अल्लाह। मैं ये समझता हूं अगर जीते जी हुजूर का दीदार करना है तो कुरान पढ़ के सो। क्या पढ़ के सो? हाँ, क्या पढ़ के? कुरान पढ़ के। मेरे प्यारों, कुरान की आदत पढ़ने की डाल लो। एक दो आयत पढ़ के सो जाओ, कभी ना कभी तुम्हें दीदार हो ही जाएगा। और ये तो हर मोमिन की ख्वाहिश होनी चाहिए। मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया, तुम्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें। यानी दुनिया में आके सब कुछ देख लिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं देखा तो किस काम की ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। तो ये कम से कम हर मोमिन की ख्वाहिश होनी चाहिए, या अल्लाह हम जीते जी हुजूर को देख लें। होनी चाहिए ना? अरे बोलो भैया, किसको देख लें? हुजूर को देख लें। जब यही मुफ्ती आज़म हिंद के वालिद इमाम इश्क मोहब्बत रोज़े रसूल पर हाजिर हुए, क्या इश्क था, क्या जज्बा था। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको अता फरमाए। आमीन। हाजिर हुए। आप लोग कोई हज या उम्रा करने गया कोई यहां से? जी। जो गए होंगे वो अपनी किस्मत पर नाज करें और फिर दुआ मांगे अल्लाह दोबारा उन्हें भेजे। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, जब तुम हुजूर की बारगाह से हाजिरी दे के निकलो और कोई तुमसे पूछे कहां से आ रहे हो तो क्या कहोगे? जाली मुबारक देख के आ रहे हैं, सलाम करके आ रहे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ से आ रहे हैं। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, कोई तुमसे पूछे कहां से आ रहे हो तो कहो कि हुजूर से मुलाकात करके आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या करके आ रहे हैं? मुलाकात करके आ रहे हैं। ये इमाम मालिक का कौल है। आला हज़रत हाजिरी दिए, बारगाह रिसालत में पर खड़े होकर के अर्ज किया, बरेली सौदागरान से आया हूं, बहुत दूर से। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। अल्लाह अकबर। जब आदमी दिल से कोई चीज का इजहार करता है ना, वो हमारे रसूल तो ऐसे हैं, वो मेरी जान से ज्यादा करीब हैं मुझसे। उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या है? शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, जी जी बहुत करीब है हम मोमिनों से। जी जी। कहा या रसूलुल्लाह बड़ी दूर से आया हूं, हटा दो ना। प्यारे आका ने फरियाद सुनी, अपने रुखे ज़ेबा से पर्दा हटाया। इमाम इश्क मोहब्बत ने खुली आँख से हुजूर पाक के मुकद्दस चेहरे की ज़ियारत फरमाई।
और फरमाने के बाद अब जिसने खुली आंख से देख लिया हो, खुली आंख से, बंद आंख नहीं, मुलाकात किया हो, ज़ियारत किया हो, अब मेरे इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले हुजूर जो कहे मुर्दा है आप, वो खुद मुर्दा है, आप तो जिंदा हैं। तभी तो अहमद रजा ने आपके जलवे को देखा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि हम हुजूर को देख लें। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें। तो मैंने क्या कहा, कुरान की आयत पढ़ो, कुरान पढ़ के सोया करो। जी जी। कैसे? अभी मौलाना साहब ने तकरीर किया ना, मौलाना इकबाल साहब ने, बहन ने सिर्फ कुरान पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कुरान पढ़ा था। उस कुरान पढ़ रही है बहन और असर हो रहा है फारूक आजम के दिल पर। जी जी जी। क्या असर किसके दिल पर हो रहा है? हाँ, पढ़ रही है बहन, वो इफेक्ट कहां हो रहा है? और उस जमाने के, जी, उस जमाने में सबसे बड़े काफिर आजम, हाँ, डरने वाले नहीं, जब तक काफिर थे डरते नहीं थे, वो उनकी ताकत का लोहा लोग मानते थे। लेकिन ऐसे सख्त दिल को नम किसने किया? जी, कुरान की आयत ने किया। ठीक है, वो उमर तो हुजूर को देखना भी नहीं चाहते थे। जी जी। मौलाना इकबाल साहब अब आपकी बात पर मैं आ रहा हूं, वो हुजूर को देखना भी नहीं पसंद करते थे कि उनको देखना भी नहीं है, वो उनका जादू असर करता है, इतनी नफरत थी। लेकिन तिलावते कुरान की बरकत ने उमर के दिल को नर्म किया और दिल में इश्तियाक़े ज़ियारते मुस्तफा पैदा कर दी। बाबा बा, सुभान अल्लाह, क्या जुमले हैं। अगर बहन कुरान पढ़ी ना होती तो उमर के अंदर ये जज्बे ज़ियारते मुस्तफा पैदा ना होता। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा जानी अशरफ शाही किबला, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारो, पता क्या चला? आज अगर किसी को दबाना है, किसी के अंदर अपनी मोहब्बत डालना है, तो एहतिजाज से, नारे से, गली कूचों में निकलने से कोई फायदा ना होगा। कुरान की तिलावत शुरू कर दे, तिलावत कुरान शुरू कर दे। जब कुरान की तिलावत का असर उमर के दिल पर हो सकता है, बाबा बहुत अच्छा। तो उमर से बड़ा जनसंगी कोई नहीं है, नहीं है जी जी। उमर से बड़ा बहादुर कोई नहीं है। मेरे प्यारो, हाल हमारा ऐसा है, निकले तो न वजू है, न कुरान है, न अकीदा है, न दुरूद है, कुछ न निकल गए। देखिए, तैयारी के जो निकलता है वो बेवकूफ माना जाता है। जी जी जी। हमारी तैयारी क्या है? कुरान पाक। मुसलमानों, शुरू कर दो आप, जी जी, पढ़ो तो कम से कम। कुरान वो किताब है, एक अमली तौर पर आपको एक बात अर्ज करूं, खानकाही बात के तौर पर, कि कुरान पर जितने हुरूफ है ना, हर हुरूफ पर एक फरिश्ता मुकर्रर है। हाँ, ये याद रखना, हर हुरूफ पर, अलहम्दु अलिफ पर, लाम पर, हे पर, मीम और दाल पर, ऐसे जितने हुरूफ हैं कुरान मजीद में, हर हुरूफ पर एक एक फरिश्ता मुतय्यन है, एक एक फरिश्ता मुतय्यन है। जब आदमी आदत बनाता है कुरान पढ़ने की, तो वो फरिश्ता उस आदमी से वाकिफ हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस आदमी से वाकिफ हो जाता है। अब वो आदमी तन्हाई में है और दुश्मनों ने घेर लिया। अब अगर वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह पर जितने फरिश्ते हैं सब उसकी मदद के लिए हाजिर आ जाएंगे, क्योंकि दोस्ती हो गई है, वाह वाह वाह, ताल्लुक हो गया है।
ऐसे हर मोमिन, हर आदमी के साथ, ये बात मैं बताऊं, हर आदमी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बैठे हो, क्या नाम हुआ आपका भैया? मुकर्रम भाई, मुकर्रब भाई। जी जी, ये मुकर्रब भाई आपको दिख रहे हैं ना? जी जी, ये अकेले नहीं है, 65 लोग के साथ बैठे हैं। कितने? हाँ, ये हदीस की रोशनी में कितने? 65 लोग इनके साथ बैठे हुए हैं। कितने? जी जी, 65 लोग। और 5 में बता देता हूं, और 60 भी कभी सुनना। 5 ये हैं जो मैन हैं। एक सीधे कंधे पर फरिश्ते, एक बाएं, ठीक है? ये तो दो, इनका काम क्या है? तो महफिल में बैठे हो, बल लिखेंगे, हाँ ये महफिल में बैठे, सुभान अल्लाह भी बोला, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोला, सुभान अल्लाह। ये किए, बस। एक का काम क्या? ये किया, गलत किया। तुमको कुछ कहेंगे नहीं, बस उनका काम है, अगर आमी जुबान में कहा, जासूसी करना। तुम खलवत में क्या कर रहे हो, जलवत में क्या कर रहे हो, तन्हाई में क्या कर रहे हो, बाथरूम में क्या सोच रहे हो, वो लिखेंगे। उनका वही काम है। जी जी, और कोई काम नहीं है। वो तुम्हारे जो अमल जो तुम कर रहे हो डेली, वो तुमको मना भी नहीं करेंगे मत करो। जी, वो जासूसी तौर पर तुम्हारी लिखते जा रहे हैं। जैसे IBLIU होता है, एक डिपार्टमेंट है, वो तुमको मना नहीं करेगा ये मत करो। वो खाली तुम्हारे जलसे में ये आए थे, इन्होंने ये तकलीफ है, इन्होंने लिख करके इन्होंने गृह मंत्रालय को दे दिया, बस इतना काम है। अब मुकदमा किसको करना है, वो अलग पुलिस वाले का डिपार्टमेंट है। ऐसे सबके डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ऐसे इसमें भी डिपार्टमेंट है। इनका काम है सिर्फ लिखना, तुमने क्या किया, कल कयामत के दिन तुमको हिसाब किताब मिल जाएगा। ठीक है? एक फरिश्ता है जो हमारी पीठ पर है, पीठ के पीछे। कहां पर है? पीठ पर। उनका काम यह है कि तुम्हें बुराई से रोकना। जैसे तुम घर से निकले नौज बिल्ला, और ये इरादा करके निकले मैं शराब पीऊंगा, और रास्ते में तुम्हारा इरादा बदल गया, तो उसी फरिश्ते ने तुमको रोका है। जी जी, जुआ खेलने जा रहे थे, उसी ने रोक लिया। बीवी को मारने जा रहे थे, उसने रोका। अम्मा अब्बा को गाली देने जा रहे थे, उसने रोका। उसका काम क्या है? बुराई से तुम्हें रोकना। एक फरिश्ता है जो हमारे सीने पर है, सीने पर। इनका काम यह है हमें नेकी की तरफ लेके जाना। बेशक, सुभान अल्लाह। जैसे नमाज पढ़ने जा रहे, महफिल में आप आए, सुभान अल्लाह बोले, ये नेकी करा रहे हैं। ठीक है? नहीं कुछ समझ में आ रही है आप लोग को बतिया? बेशक, सुभान। एक फरिश्ता है पेशानी पर। अब बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से। सुभान अल्लाह। अब इनका काम क्या है? इनका काम है जब मोमिन दुरूद शरीफ पढ़ता है, ये हुजूर की बारगाह में दुरूद लेके जाते हैं। क्या काम है इनका? सुभान अल्लाह। जब हम दुरूद पढ़ते हैं, पढ़ो एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुहिब्बु सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जब मोमिन दुरूद पढ़ता है, तो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये हम गुनहगारों का दुरूद लेके जाते। हुजूर फला शख्स ने फला इलाके से आप पर दुरूद भेजा है। बोलो सुभान अल्लाह। बेशक। अब इतने सारे लोगों के फरिश्ते एक साथ गए होंगे दुरूद लेकर के। जी, कौन सा इलाका है ये? मंसूरपुर में हुजूर आपकी बारगाह में इतने आशिकों ने, इतने नाइबे रसूल ने, एक आले रसूल ने दुरूद भेजा है। समझ गया मेरी बात को? अब इसी पर एक बात और है, थोड़ा तवज्जो देना। जी जी, यही 5 को अगर तुमने अपना बना लिया, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती है। जी जी, क्या करना है? अपना बनाना है। ये जो बीमारी आजकल फैल रही है ना, कसरत से लोग बीमार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, जी जी, क्यों? ये सब रूठे हुए हैं, नाराज हैं। तुम दुरूद पढ़ते नहीं हो, तो हुजूर के पास ही जाते नहीं हो। जी जी, तुमको नेकी की तरफ ले जाने, तुम नेकी की तरफ बढ़ते नहीं हो, तुमसे नाराज होकर चले गए। जी जी, तुम्हें बुराई से रोक रहे हैं, लेकिन तुम बुराई करने में लगे, वो तुमसे नाराज हो गए। ये सब चले गए। जब भी जाते हैं तब आदमी कहता, हजरत सुकून नहीं मिलता, अब नमाज पढ़ने का मन नहीं हो रहा है,
कुरान पढ़ने का मारे भाई जो तेरी ताकत थी तो चले गए हैं सब, वो कहा सब चले गए, तो अब सुकून कहां से मिलेगा, करार कहां से मिलेगा? क्योंकि उनको सुकून उस वक्त मिल रहा था जब तू दुरूद पढ़ता था, जब नमाज पढ़ता था, नेकी करता था, बदी से बचता था, गुनाहों से रुकता था, वो तेरे साथ साथ रहा करते थे और हर मुसीबत में तुझे बचाया करते थे। मेरे प्यारों, यही 65 फरिश्ते जब इंसान के बिल्कुल काबू में आके उसके वफादार हो जाते हैं तो वो अब इंसानों में गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बन जाता है। वही इंसान इंसानों में महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया हो जाता है। वही इंसान इंसानों में ख्वाजा अला हजरत गरीब नवाज हो जाता है। वही इंसान, अब वो इंसान सिर्फ सौदागरान का नहीं बल्कि इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा बन जाए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार बोल के सुन लीजिए, तकरीर करी नहीं जाती बल्कि कराई जाती है तकरीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत अल्लामा जामी अशरफ शाही किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारो, अब बार बार जब तुम दुरूद पढ़ते रहोगे वो हुजूर के पास जाता रहेगा और जितनी बार फरिश्ता जाएगा इतनी बार हुजूर तुम्हारी तरफ देखेंगे। अच्छा, फला आदमी ने भेजा, फला आदमी ने भेजा, फला आदमी ने भेजा। अब जितनी बार हुजूर देखते रहेंगे, और बुलंद आवाज से बोलो, जितनी बार हुजूर तुम्हारी तरफ देखते रहेंगे एक वक्त ऐसा आएगा हुजूर तुझे देखेंगे, तू हुजूर को देखने वाला हो जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर तुझे देखेंगे, तू हुजूर को देखने वाला हो जाएगा। मेरे प्यारो, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं, ऐसे नबी हैं, सुभान अल्लाह। किसी ने कहा कि हुजूर कैसे थे, मैंने कहा कैसे थे नहीं, कैसे हैं। थे और है में बड़ा फर्क है। कैसे हैं, मैंने कहा हुजूर हमारे ऐसे हैं कि कौन सा इलाका, मंसूरपुर, मंसूरपुर में क्या मंसूरी बिरादरी रहती है क्या? तुर्क, माशाल्लाह। नहीं, मंसूरी लोग भी हैं क्या यहाँ? नहीं है। ये घर कितने पर भारी, माशाल्लाह, पूरा इलाके ही का नाम हो गया मंसूर। ये देखिए, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीनन ये एहसान है कि हम सबको हुजूर ने महफिल मिलाद में बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका बैठना, सुनना, सुनाना कबूल फरमाए और हम सबको सहाबा अहले बैत का वफादार बनाए रखे, सुन्नत पर खात्मा फरमाए। इस इलाके के नौजवानों का, बिलखुसूस हमारे मौलाना साहब कारी यूसुफ साहब किबला का, इन सब का मैं ममनून और मशकूर हूँ कि इन्होंने आपकी दयारे मोहब्बत में मुझे बैठाया, आपके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कराई। अल्लाह ताला इस इलाके को शाद और आबाद रखे और हम सबको मिलजुल करके सुन्नियत का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल लदीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक जो लोग कहते हैं अल्लाह हमारा रब है और इसी पर कायम रहते हैं, तो अल्लाह ताला उन पर फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है, उन पर फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता। किस पर? जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है और इसी पर कायम रहते हैं, ऐसा नहीं फिसल जाए, इसी पर कायम रहते हैं, तो अल्लाह ताला फरिश्तों का नुज़ूल उन पर फरमाता है। मेरे प्यारो, बस 2-3 मिनट की बात सुनो, क्योंकि मुझे हर हाल में 2 बजे निकलना है। ट्रैफिक का भी मामला हो रहा है, इसलिए मैं तकरीर का मूड बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि आजम भाई को मालूम है अगर मूड मेरा बन गया बोलने वाला, तब तो फिर
फ्लाइट भी छूट जाएगी, कल के प्रोग्राम वालों का अटैक आ जाएगा, परेशान हो जाएंगे। तो फिर नॉन स्टॉप चलेगा, इसलिए मैं रुक रुक के कर रहा हूं ताकि मेरा वक्त मुझे याद रहे। तो अभी आप सोचोगे आपका रब कौन है ना? अल्लाह क्या फरमाया, जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, उसी पर कायम रहते हैं, तो उन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। आपका रब कौन? इसी पर कायम हो, फरिश्ते आए को बार नहीं कुछ समझ में आई बतिया? हाय बाबू, अल्लाह हमारा रब है, ये कौन कह रहा है? हम लोग कह रहे हैं ना। कुरान क्या कह रहा है? जो ये कहते हैं अल्लाह हमारा, और फिर उसी पर तो कौन आता है? आए हैं सुभान अल्लाह, वाह भाई। तो फरिश्ते आते हैं, ये तो चाचा मैंने कहा आए तो होंगे, जरूर यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ईमान वालों को इतना यकीन तो रखना चाहिए। लेकिन अब आए हुए हैं, पता नहीं कौन सी हालत में देखे हुए, यहू एक बड़ा मसला है कि नहीं? सब मसला एक ठो। लेकिन मेरे दोस्तों, ये कहना तो बड़ा आसान है, अल्लाह हमारा रब है, इस पर कायम रहना बड़ा टफ है। अबे कोनो दुई मुसीबत आई या घर में, एक के दिन दुई इंतकाल हो जाए अल्लाह का हुआ हमरे साथे कुल होई करा, तो ये आप कायम नहीं रहे, फिसल गए आप। खेत बड़ी मेहनत से जोते रहे हो, बारिश झमझमाएगी, ई का भवा हमरे साथ होई करा, फिसल गए हो। नहीं है कि नहीं ये बात? मकान बनाते रहे, खुदा खास्ता बारिश होगी, छत जिस दिन ढलना था पूरा बैठ गया, हमरे साथ होई करा। सही बात है कि नहीं? माली नुकसान हो जाए, कोई भी नुकसान हो जाए, आदमी फिसल जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता, हम तुमको मुसीबत डाल के भी आजमाते हैं, मुसीबत डाल के भी आजमाते हैं कि तुम मुसीबत, खुशी में तो सब कहते हैं क्या कहना, मुसीबत में क्या कहते हो? मुसीबत में तुम्हारा अकीदा क्या है? मुसीबत में कहते क्या हो? ए अल्लाह, बच्चे की कुर्बानी चाहिए, ठीक है दे देंगे, ये मुसीबत है। ये अल्लाह तेरे लिए आग पर चलना है ना, चलूंगा मैं, क्योंकि उसका ईमान इतना मजबूत है कि जिस रब ने मुझे पैदा किया वो रब इस आग का भी रब है। ईमान इतना स्ट्रॉन्ग, ईमान ही की तो बदौलत, ईमान ही की ताकत के बल पर असहाब ने समुंदर में घोड़े कुदा दिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सिर्फ एक खिताब किया था खालिद बिन वलीद ने, कहा जिस रब का हम कलमा पढ़ते हैं तुम घबरा गए, वो रब तो इस समुंदर का भी मालिक है, ये समुंदर उसी रब का कलमा पढ़ता है। इतना कहना था, ईमानी हरारत जाग गई। अल्लामा इकबाल ने नक्शा खींचा, दस्त दस्त क्या दरिया ना छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी हिस्ट्री है बाबू, समझे मेरी बात का? तो ये कायम रहना ये सबसे टफ है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा दुआ इस्तिकामत की मांगो, इस्तिकामत दीन की मांगो। ए ज़ैनब, अगर मैं शहीद होके आ जाऊं, इमाम हुसैन का पैगाम है, बहन रोना मत, शिकवा मत करना, बल्कि मेरी शहादत की खबर को सुनने के खुदा के हुजूर सजदे में चली जाना और कहना, ए अल्लाह मेरे भाई हुसैन की शहादत को कबूल फरमा ले।
बेशक वाह 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 सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? जो जन्नत का सरदार है, जो जन्नत का मालिक है। कहा ज़ैनब रोना मत, अगर रोना तो खुदा की बारगाह में उसका शुक्र अदा करना। वाह वाह वाह। तो मेरे भाई की कुर्बानी को कबूल फरमा ले। और बच्चे शहीद हो तो नस्लें दुश्मन हो जाती हैं एक दूसरे की। है गांव गांव में ये एक कभी बाप दादा की लड़ाई हुई, पुश्तैनी लड़ाई चलती है। यहां शहीद होने के बाद भी इमाम हुसैन कहते हैं अपने बच्चे को गोद में लेके, ये अल्लाह अगर अली असगर की तरह तो 100 औलादे दे दे, सबको मैं तेरी राह में कुर्बान कर दूं। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये है इस्तिकामत। ये क्या है? इस्तिकामत। पर एक बात और बताऊं, कहीं आप जाओ दुआ मांगे खातिर कि चौचा शरीफ, और एक बार गए हो फिर आए 40 दिन का बहुत फर्क पड़ा नहीं पड़ा, फिर जइयो एक बार और हो ले, फिर गए फर्क पड़ा नहीं पड़ा नहीं है। हमारे घर का पड़ोसी कहा था कि अब की बहराइच शरीफ चले का है, वहां ज्यादा पावरफुल मामला है। अब बताओ, कमजोर आदमी वलियों का पावर देखते हो। हाँ जी। ताबी मुआसब बनाई दो, मुआसब चाहे ताबी बनाए के दिन दर्दियां नहीं निकली। अब दूसरे हफ्ते मौलाना साहब इत्तेफाक से दूसरे मौलाना पाप बैठे रहे, तो देखिए ना हमारा कस्टमर है के पास कहां से आई हुआ। तभी ये सब नहीं कर रही मौलाना साहब की कोनो, एक हफ्ता सबर नहीं है। हाँ हाँ सच्ची बात है, ये बदलना ये हमारी फितरत में इस्तिकामत ही नहीं है, सब्र नहीं है, शुक्र नहीं है। पूरी जिंदगी कमा ढाले हो बाबू, ईमानदारी से कहे हो, बच्चे की शादी हुई गई, अल्लाह घरों बनाई दी, हर चीज की, कभी शुक्र अदा किए? अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि तूने इतना नवाजा जो मैं सोचा भी नहीं। कभी सजदे शुक्र अदा किए हो कि 2 रकात नमाज घरा में पढ़ ली? कितने बड़े कोरोना काल में अल्लाह हमें जिंदा रखी से, कभी तौफीक हुई नहीं, शुक्र नहीं है। मेरे प्यारों 17 साल तक, कितने बजे बाबू? 2 बज गए, अब बताओ। और 30 साल तक किसी ने लिखा, गड़िया मौलाना साहब तैयार कराई दी ताकि तुरंत तकरीर करके निकल जी मैं। नहीं भोजपुरी समझ में आवा थी कि नहीं? हाँ भोजपुर तो रहे लोग का तो इलाका यहीं कहीं तो है ना भोजपुर भी। हाँ? अच्छा वो अलग है। अच्छा ये हमारी कौन सी है? अवधि है। अच्छा माशाल्लाह। अरे मुरादाबाद ये खित्ते में तो बड़े बड़े आलिमों को पैदा किया है। हाँ माशाल्लाह। एक जमाना था मुरादाबाद उलमा से मशहूर था, आज तो बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी, जहां देखो मुरादाबादी बिरयानी। सही कह रहे हो? आज भी होंगे उलमा, बहुत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मशहूर मारूफ की मैं बात कर रहा हूँ। 17 साल किसी ने लिखा, 30 साल तक, कितने साल तक? 30 साल हुजूर गौस पाक जंगलों में ये जिक्र करते थे, रब या रब्बी या अल्लाह। क्या जिक्र करते थे? ये तस्बीह आप लोग 100 बार डेली पढ़ा करो। हाँ, या रब्बी या अल्लाह, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे मालिक, ऐ अल्लाह। ये गौस पाक पढ़ते रहे। कितने साल तक? 30 साल, 17 साल, किसी ने 21 साल। इसलिए 3 रिवायत बयान कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पर जाइए तो तुरंत आदमी चिपकी है, यही किताब में तो लिखा ही नहीं था, जामी मियां ने जो बोल दिया। 30 साल लिखा, इसलिए तीनों में से जो आप मान लो सही है। करते रहे, या रब्बी या रब्बी या अल्लाह। कसम खा लिया, ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा जब तक अल्लाह तू ना खिलाए तू ना पिलाए। निकल गए बयाबान जंगल में। कौन निकलने वाला है? कोई गरीब मिस्कीन आदमी नहीं है। निकलने वाला वो है जिसका चर्चा मेराज की रात में हुआ हो। निकलने वाला वो है जिसका जिक्र ओवैस करनी के जमाने में हुआ हो। निकलने वाला वो है
कि जिसके पीरों ने ये कहा हो कि अब्दुल कादिर का कदम मेरे भी कंधे पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वाला मामूली नहीं, मादर जात वली। बोलो, बुलंद आवाज से बोलो तो खत्म कर देगा। नहीं, पिछुआ वाले कब बोलेंगे? नौजवानों, गौस का जिक्र कर रहा हूं, थोड़ा बुलंद आवाज से बोलो। अब हर बात पर बोलते रहोगे तो मुझे ये अच्छा लगेगा कि आशिक लोग बैठे हुए हैं, वफादार लोग बैठे हुए हैं। हर महबूब अगर तू कोई से मोहब्बत कर लो और उसका जिक्र हो, अरे कितनी गजब रही, अरे बाप रे बाप, कितना दिला खुश होता है, बतीसी निकला हुआ थी। तो दूसरों का जिक्र सुन के हम इतना खुश होते हैं, यहाँ तो उनका जिक्र हो रहा है जिनका जिक्र करने से अल्लाह राजी हो जाता है। और बोलो, हाँ, बेचारे बूढ़े कुल बोला थे और जवान कुल सोआ थे। जो मादर जात वाली हो, जिनकी विलायत का जिक्र हुआ हो, उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। वो गौस पाक 17 साल तक जंगलों में या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह करते रहे, करते रहे, करते रहे। आप फरमाते हैं इस तरह मुझ पर गशी तारी हो जाती कि जमीन पर चित लेट जाता, और लेटने के बाद जब आप थक जाते हो तो क्या करते हो? जब थक के कोनो काम करते करते करियो का, बताओ, आए लेटियो, फिर क्या करियो? पानी पियो या कोई चीज। थकान यानी अगर आप दौड़ भौड़ करके आए हो तो कुछ तो खाइयो, पानी पियो। हुजूर गौस पाक बज़ाहिर ऐसी कमजोरी महसूस करते हैं, जमीन पर गिर जाते सीने के बल, और क्या पढ़ते मालूम है? फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। हर तकलीफ के बाद आसानी है। क्या पढ़ते? कुरान। और ये पढ़ते अल्लाह उन्हें एक नई तौनाई और ताकत अता फरमा देता। मेरे प्यारों, पढ़ते रहे। यहां तक कि बुजुर्गों ने बयान किया कि गौस पाक की कैफियत ऐसी हुई कि अगर आप लेटे होते तो आपके जिस्म के रोए से आवाज आती, या रब्बी या अल्लाह। यानी इतना पढ़ा कि आपके दिल से आप सुनते थे, आवाज आती थी, या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह। इतनी कसरत से हुजूर गौस पाक फरमाते मेरा पूरा वजूद पढ़ता था, या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह। 17 साल या 30 साल, कई साल के बाद हुजूर गौस पाक फरमाते हैं किस्मत बेदार हुई, मेरे जिस्म से आवाज निकली, या रब्बी या अल्लाह, ऐ मेरे रब अल्लाह। मैंने एक बार पुकारा तो 70 बार अल्लाह ने कहा अब्दुल कादिर तू मेरा बंदा है, अब्दुल कादिर तू मेरा बंदा है, अब्दुल कादिर तू मेरा बंदा है, अब्दुल कादिर तू मेरा बंदा है। तूने ये सोचा मैं खाऊंगा नहीं, पियोगा नहीं जब तक रब ना खिलाए। मेरा इमाम अहमद रजा नक्शा खींच के अर्ज करता है, कसम दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। कसम दे दे करके। कब? 17 साल बीतने के बाद। कितने साल? इसी को इस्तिकामत कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इस्तिकामत कहते हैं। इसी को इस्तिकामत कहते हैं। 1-2 दिन जब गौस पाक को 17 साल लग गया अल्लाह तक जाने में, पहुंचने में, उसको राजी करने में, तो क्या 7 दिन में, 17 दिन में, 40 दिन में हमारी मेराज हो जाएगी? हम तो उस लेवल की भी नहीं है। क्यों? इस्तिकामत नहीं है। बंदे मोमिन को कम से कम अल्लाह से ऐसा ताल्लुक रखना चाहिए, खलवत में यानी तन्हाई में, वो जब जिक्र करता रहे, या आप करते रहे ना जो मैंने कहा है। एक वक्त ऐसा आए जब आप सो तो आपकी रूह अगर पढ़ने लग जाए या रब्बी या अल्लाह, तो आप समझ जाना अब रब ने कह दिया है कि तू उसका बंदा है। और जब तक सोने में दिल ना कहे, रूह ना पढ़े, तो समझो अभी हम कह रहे हैं हम उसके बंदे हैं।
हम कह रहे हैं वो मेरा रब है, लेकिन उसने कहाँ कहा है कि तू मेरा बंदा है। मेरे प्यारो, अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ सहाबा किराम, बस आखिरी बात, एक जंग को हार के आए, शिकस्त खा गए। सहाबा की मैं बात कर रहा हूँ, आज के लोगों की नहीं, सहाबा की, जिन्होंने हुजूर के हाथ पर ईमान लाए। कहा हुजूर शिकस्त मिल गई, हार गए जंग में। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक किया था? बोले नहीं। कहा कल की मैदान में जब जाना, जंग में मिसवाक करते हुए जाना। वो सहाबा एक सुन्नत छोड़ दी, एक सुन्नत है, मिसवाक खाली नहीं किए। हुजूर ने फरमाया मिसवाक छोड़ दी थी? बोले हाँ। कहा कल मिसवाक करके जाना। कल जब मिसवाक लेकर के गए तो मुशरिकीन उनको देखी कि भाग गए। अब आप सोचो, सहाबी है, सिर्फ एक सुन्नत छोड़ी, कौन सी? मिसवाक की। पूरी जंग हार गए। यहाँ तो पूरी नमाज छोड़ के मैदान में निकले हैं, कहां से जीतेंगे भाई? वो सुन्नत छोड़ के हार गए। यहाँ तो फर्ज छूटा हुआ है, वाजिब छूटा हुआ है। माँ बाप रो रहे हैं, बेटा गली आ रहा है, बीवी परेशान है अपने हुकूक के लिए, शौहर मार रहा है, बच्चे बेचारे परेशान हैं, बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं, महल्ले के हाल बुरा करके रखा है। और फिर दीन के दावेदार बनने निकलोगे, कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी उसी वक्त मिलेगी इंशाअल्लाह जब दिल में भी खुदा हो, बज़ाहिर भी खुदा हो। यानी कैसा बाज़ाहिर? बाज़ाहिर यानी तुम्हारी हालत ऐसी हो कि गोया कि तुम अपने रब के सामने खड़े हुए हो, खशियत वाली हो। इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर फतेह और कामयाबी और नुसरत अता फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला।